वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम रेडियोलॉजी का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। आइए देखते हैं कि रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब क्या होता है और रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब किसका बना हुआ होता है। तो सबको पता है कि जो टारगेट मटेरियल होता है, टारगेट मटेरियल यानी कि एनोड बना हुआ होता है टंगस्टन का, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एलॉय ऑफ टंगस्टन विथ रेनियम का बना होता है एनोड यानी कि टारगेट मटेरियल। तो आगे उसके साथ साथ जो एनोड होता है, एनोड के ऊपर हम एक एंगल बना देते हैं, दैट एंगल इज नेम्ड एज टारगेट एंगल, या उसको हम एनोड एंगल भी बोल देते हैं। यहां पे मैंने एक स्पेसिफिक टर्म का इस्तेमाल किया है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बेवल। एंगल ऑफ बेवल हम एनोड के ऊपर क्यों लगा देते हैं और कितनी होती है वो एंगल, दैट इज 6 से लेकर 20 डिग्री तक, 16 से लेकर 20 डिग्री तक ये एंगल होती है। तो अब क्वेश्चन हियर इज कि इस एंगल ऑफ बेवल का क्या इंपॉर्टेंस है एक्सरे ट्यूब के, डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में इस टारगेट एंगल का, एनोड एंगल का यानी कि एंगल ऑफ बेवल का क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस यही है कि जब भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो अपने टारगेट मटेरियल की ओर मूव कर देते हैं, जैसे ही वो टारगेट मटेरियल एनोड के ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं वहां से एक्सरेज निकलते हैं, वो एक्सरेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, इसीलिए हम टारगेट मटेरियल एनोड के ऊपर एंगल ऑफ बेवल लगा देते हैं 16 से लेकर 20 डिग्री तक। तो यहां पे मैंने यही लिखा है कि द एंगल ऑफ बेवल इज 16 से 20 डिग्री, दैट इज एंगल मेक्स easier for the X-ray to be emitted in the downward direction। X-rays downward direction में मूव करे, इसीलिए हम टारगेट मटेरियल के ऊपर एंगल ऑफ बेवल लगा देते हैं। उसके साथ साथ जो एनोड, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होता है, इसके अंदर ट्यूब करंट ज्यादा होता है। तो ट्यूब करंट यहां पे ज्यादा होता है, यहां पे हायर ट्यूब करंट होता है। अब अगर यहां पे ट्यूब करंट ज्यादा है तो इसका मतलब जो एक्सपोजर टाइम होगा, एक्सपोजर टाइम कम होगा। तो यहां पे मैंने आपको दो चीजें बोल दिया, वन इज कॉल्ड एज हायर ट्यूब करंट एंड शॉर्टर एक्सपोजर टाइम। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा बेटा कि जो भी हमें रेडियोग्राफिक इमेजेस मिल जाए, जो भी हमें बॉडी के इमेजेस मिल जाए, वो बेटर क्वालिटी के इमेजेस मिल जाए, वो हमें हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाए जब हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, हाई ट्यूब करंट का और शॉर्टर एक्सपोजर टाइम का इस्तेमाल हम करेंगे। एट दैट टाइम हमें क्या मिल जाएंगे, यहां पे हायर रेडियोग्राफिक इमेजेस मिल जाएंगे, हायर क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अब रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब को हम कहां कहां पे इस्तेमाल कर देते हैं। अगर मैं डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस की बात करूं, लाइक दैट ऑफ एक्सरेज की बात करूं, सीटी स्कैन की बात करूं या फ्लोरोस्कोपी की बात करूं, यहां पे हम रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल कर देते हैं। अब रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल हम क्यों कर देते हैं डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस के अंदर, इसलिए करते हैं बेटा, एक तो हमें ग्रेटर हीट लोडिंग कैपेसिटी मिल जाए, ग्रेटर हीट लोडिंग कैपेसिटी मिल जाए, ग्रेटर हीट लोडिंग कैपेसिटी मिल जाए। उसके साथ साथ जो एक्सरे आउटपुट है वो भी ज्यादा होना चाहिए। तो डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस के अंदर हम इसीलिए रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें मिल जाए बेटा ग्रेटर हीट लोडिंग कैपेसिटी और साथ साथ में हायर एक्सरे आउटपुट हमें उससे मिल जाए। इसीलिए हम डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस के अंदर रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब को इस्तेमाल में लाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ये आपके एसएसबी, एसएसआरबी में एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं, या जीएमसी जो भी एग्जाम्स करवा देता है बेटा, इनमें ये क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है बेटा कि रोटेटिंग एनोड, बेटा इसको क्यों नाम पड़ा रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, बिकॉज जो रोटेटिंग एनोड नाम इसका इसीलिए पड़ा बेटा ताकि ये रोटेट कर देता है। अब रोटेट कितना कर देता है, दैट इज 3600 रोटेशंस पर मिनट। यहां पे ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा कि रोटेटिंग एनोड रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 3600 रोटेशंस पर मिनट। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि सर अगर रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब एट अ स्पीड ऑफ 3600 रोटेशंस पर मिनट रोटेट कर देता है तो किस लिए कर देता है, एक हमें यहां पे मिलता है बेटा हाई स्पीड रोटेशन हेल्प्स। ये हाई स्पीड रोटेशन किस में हेल्प कर देता है, ताकि जो हीट है वो लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर फैल जाए। आप सबको पता है बेटा कि जब भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो टारगेट मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं, एट दैट टाइम वहां से 99% हीट प्रोड्यूस होती है, ओनली 1% एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हीट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अब अगर वो हीट खाली टारगेट मटेरियल के ऊपर ही रहेगी बेटा, इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा
हमारा डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब है वो डैमेज हो जाएगा। ट्यूब के लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस द लाइफ ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब, इसीलिए हम जो रोटेटिंग एनोड है बेटा ये रोटेट कर देता है विद द स्पीड ऑफ 3600 रोटेशंस पर मिनट, ताकि जो हीट है हीट स्प्रेड हो जाए, हीट का डेसिपेशन हो जाए। इसीलिए बेटा रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब रोटेट कर देता है एट ए स्पीड ऑफ 3600 रोटेशंस पर मिनट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट कि रोटेटिंग एनोड असेंबली जो होती है ये बना होता है बेटा इन चीजों से। आइए देखते हैं, डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि रोटेटिंग एनोड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहले मैं अगर बात करूं बेटा यहां पे पहला कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज एनोड सिस्टम। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज बियरिंग। थर्ड आता है बेटा स्टार्टर। फोर्थ आता है बेटा दैट आर कॉल्ड एज रोटर। और फिफ्थ आता है बेटा फोकल सपोर्ट। तो आइए इन्हीं असेंबली कंपोनेंट्स को हम समझ लेते हैं बेटा डायग्राम की मदद से, और बाद में इनके लिटरेचर को भी देखते हैं। ये मेरे पास एक डायग्राम है बेटा, इसके बाहर वाली कवरिंग जो होती है उसको हम गिलास एनवेलोप बोलते हैं, जो हमें ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा। अब क्वेश्चन यहां पे है कि ये जो कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं बेटा रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, दिस इज द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। अब इसके ये कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने पहला कंपोनेंट लिखा है बेटा एनोड सिस्टम। अब एनोड सिस्टम का काम क्या होता है, एनोड सिस्टम हम क्यों इस्तेमाल में लाते हैं रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर। जो ये एनोड सिस्टम होता है बेटा, यहां पे आप देखिएगा बेटा दिस इज द एनोड सिस्टम। ये एनोड सिस्टम जो है ये बना हुआ होता है मोलिब्डेनम का। अब अगर ये एनोड सिस्टम मोलिब्डेनम का बना होता है, इसका मतलब ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा, पुअर कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या मैंने बोल दिया यहां पे, जो एनोड सिस्टम होता है, एनोड सिस्टम इज मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम। अब अगर ये मोलिब्डेनम का बना होता है, इसका मतलब ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा और साथ साथ में ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा। थर्ड पॉइंट इज दैट अब इस एनोड सिस्टम का क्या काम है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में। इसका काम यह है बेटा कि जो भी बेरिंग, जो मैंने रेड से बनाया है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज बेरिंग। अब बेरिंग को ये क्या काम कर देता है, यहां पे देखिएगा बेटा, इट प्रोटेक्ट्स बॉल बेरिंग फ्रॉम अनडिजायरेबल हीट। अनडिजायरेबल हीट से प्रोटेक्ट कर देता है किसको, बॉल बेरिंग ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। थर्ड पॉइंट ये था बेटा। फोर्थ पॉइंट की ओर देखते हैं कि द एनोड सिस्टम शुड बी शॉर्ट टू रिड्यूस द इनर्शिया ऑफ टंगस्टन डिस्क। अगर मैं यहां पे दिखाऊं बेटा आपको कि ये मेरे पास टंगस्टन डिस्क होता है, या इसको हम रेनियम डिस्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि टारगेट मटेरियल बना हुआ होता है बेटा एलॉय ऑफ टंगस्टन विथ रेनियम। अगर यहां पे आप देख सकते हो कि ये मेरे पास एक एनोड डिस्क है। अब एनोड डिस्क को ये क्या काम कर देता है, उसके इनर्शिया को ये रिड्यूस कर देता है, ताकि जो टंगस्टन डिस्क है बेटा ये स्मूथली रोटेट करे एट द टाइम ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा, इसकी ओर कंसंट्रेट करिएगा कि जो एनोड सिस्टम होता है, एनोड सिस्टम बचा देता है बॉल बियरिंग को। उसके साथ साथ ये क्या काम कर देता है, ये इस टंगस्टन डिस्क के इनर्शिया को रिड्यूस कर देता है। जब ये टंगस्टन डिस्क के इनर्शिया को रिड्यूस कर देता है, एट दैट टाइम क्या है, एट दैट टाइम क्या होता है, जो टंगस्टन डिस्क या रेनियम डिस्क है ये रोटेट कर देता है इजीली, स्मूथली ये रोटेट कर देता है। अब अगर ये स्मूथली रोटेट कर देता है, इससे क्या हो जाएगा बेटा, एक्सरे प्रोडक्शन इजीली हो जाएगी। तो ये था बेटा हमारे पास एनोड सिस्टम का काम। आइए बेटा देखते हैं अब बेरिंग क्या होता है। बेरिंग जो मेरे पास है बेटा, यहां पे देखिएगा जो मैंने रेड से बनाया है, दिस इज द बेरिंग। बेरिंग क्या काम कर देता है, ये ट्यूब के लाइफ को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये किसका काम कर देता है, ल्यूब्रिकेटिंग का काम कर देता है, ल्यूब्रिकेशन का काम कर देता है। इट इज द ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। इसका मतलब इसके अंदर जो बियरिंग है, बियरिंग खुद बना होता है सिल्वर का। अब अगर बियरिंग सिल्वर का बना होता है, दिस इज द सिल्वर इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन बियरिंग एंड सुटेबल फॉर वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम के लिए ये सुटेबल है। और ये सिल्वर किसका काम कर देता है, लुब्रिकेंट का काम कर देता है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर। ये था बेटा हमारा दूसरा कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम बोल देते हैं यहां पे बियरिंग, बेरिंग, BEARING, बेरिंग। क्लियर बात, शाबाश। नाउ थर्ड is that कि स्टार्टर का काम, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब।
स्टार्टर का काम क्या होता है बेटा, आप यहां पे देख सकते हो, जो मैंने यहां पे ग्रीन कलर से बनाया है, दिस इज द स्टार्टर। अब स्टार्टर का काम क्या होता है स्टार्टर की अगर मैं बात कर देता हूं बेटा, ये गिलास एनवलप के बाहर लगा हुआ होता है। अगर आपने देखा होगा बेटा प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको गिलास एनवलप दिखाया है बेटा, गिलास एनवलप के बाहर लगा हुआ होता है स्टार्टर। अब स्टार्टर क्या काम कर देता है, यहां पे देखिएगा बेटा, जो रोटेटिंग एनोड है, रोटेटिंग एनोड ड्रिवन कर देता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका मतलब जो रोटेटिंग एनोड एक्सियल ट्यूब है बेटा, इसके अंदर हम स्टार्टर को लगा देते हैं, जो कि गिलास एनवलप के बाहर होता है। अब अगर स्टार्टर गिलास एनवलप के बाहर होता है, ये ड्रिवन कर देता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। जब ये ड्रिवन कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, एट दैट टाइम क्या होता है, स्टार्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। जब स्टार्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, एट दैट टाइम जो स्टार्टर है, ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने इर्द गिर्द प्रोड्यूस कर देता है, उससे क्या होता है, जो रोटर है, रोटर इजीली रोटेट कर देता है। फिर से एक बार बोल रहा हूं बेटा, स्टार्टर गिलास एनवलप के बाहर लगा हुआ होता है, गिलास एनवलप के बाहर लगा होता है। इसका काम क्या है, ये ड्रिवन कर देता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। जब ये ड्रिवन कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, एट दैट टाइम क्या होता है, जो रोटर है बेटा, रोटर अपने अंदर करंट को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे ही करंट फ्लो होता है बेटा, एट दैट टाइम फिर से एक बार ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, जो हमारे पास रोटर है बेटा, ये रोटर रोटेट कर देता है इजीली। इससे क्या होता है, रोटर से, रोटर जब रोटेट कर देता है, हीट डिसिपेशन इजीली हो जाए, इसीलिए रोटर रोटेट कर देता है। तो ये था बेटा मेरे पास स्टार्टर। उसके बाद आता है बेटा रोटर। रोटर का काम क्या होता है, इट इज लोकेटेड इनसाइड द गिलास एनवलप, यानी कि गिलास एनवलप के अंदर लगा हुआ होता है ये कंपोनेंट दैट आर कॉल्ड एज रोटर। अब रोटर का काम क्या है, रोटर हेल्प अस टू डिसिपेट हीट जनरेट ड्यूरिंग द एक्स-रे प्रोडक्शन। अब कंसंट्रेट बेटा कि जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने यहां पे कैथोड बनाया है बेटा, जैसे ही इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जैसे ही इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा एनोड मटेरियल, टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक कर देते हैं। एट दैट टाइम एक्स-रे प्रोडक्शन होता है। मगर यहां पे जो टंगस्टन डिस्क या रेनियम डिस्क है बेटा, ये रोटेट कर देता है। रोटेट किसकी मदद से कर देता है बेटा, रोटर की मदद से। क्योंकि स्टार्टर जो है, स्टार्टर इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से रोटर इजीली रोटेट कर देता है। अब अगर ये रोटेट इजीली करता है बेटा, इसका मतलब जो डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब के अंदर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को ये डिसिपेट करवा देता है, फैला देता है बेटा, स्प्रेड करवा देता है ओवर ए लार्ज एरिया। हाँ, रोटर हेल्प अस टू डिसिपेट हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। तो रोटर अलाउज एनोड टू स्पिन रैपिडली एट अ स्पीड ऑफ 3600 रोटेशंस पर मिनट। इसका मतलब रोटर जब रोटेट कर देता है एट अ स्पीड ऑफ 3600 रोटेशंस पर मिनट, एट दैट टाइम क्या होता है, जो हीट बेटा डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब से प्रोड्यूस होती है, वो फैल जाती है बेटा ऑल ओवर द पार्ट्स। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फिफ्थ कंपोनेंट आता है दैट आर कॉल्ड एज फोकल सपोर्ट। फोकल सपोर्ट को मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूं बेटा, कि यहां पे आप नजर रखिएगा बेटा, ये हमारे पास कैथोड है, यानी कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं थर्मियोनिक इमिशन की वजह से, और वो इस टंगस्टन डिस्क के ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं। एट दैट टाइम 1% एक्स-रेज प्रोड्यूस होते हैं, 99% हीट प्रोड्यूस होते हैं। ये टंगस्टन डिस्क कंटिन्यूअसली रोटेट करता है ताकि जो हीट का डिसिपेशन हो इजीली हो जाए, वो स्प्रेड आउट हो जाए। और उसके साथ साथ फोकल सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है बेटा एनोड के ऊपर, जहां से एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कर देते हैं। यानी कि अगर मान के चलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फोकल सपोर्ट। इसको मैं यहां पे बना देता हूं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फोकल सपोर्ट, FOCL, फोकल सपोर्ट। अब अगर ये फोकल सपोर्ट है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये इलेक्ट्रॉन्स जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकल सपोर्ट। द एरिया ऑन द एनोड वेयर द इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड देन एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड, एंड दैट वेरी एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली स्ट्राइक, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल सपोर्ट। उस वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकल सपोर्ट। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स ने जैसे ही एनोड के ऊपर स्ट्राइक किया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक्स-रेज बाहर निकलते हैं, ऐसे बेटा एक्स-रेज बाहर निकलते हैं।
डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्सरेज बाहर निकलते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्सरेज बाहर निकलते हैं। अब जो फोकल स्पॉट होता है, फोकल स्पॉट बेटा हमारे पास दो किस्म के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज स्मॉल फोकल स्पॉट। स्मॉल फोकल स्पॉट इसीलिए हम इस्तेमाल में लाते हैं ताकि हमें बेटर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन मिल जाए। तो उसके साथ साथ इसमें एक्सपोजर कम हमें देखने को मिलता है और रेजोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ लार्ज फोकल स्पॉट हम लार्ज बॉडी पार्ट्स में इस्तेमाल में लाते हैं। अब अगर लार्ज फोकल स्पॉट हम लार्ज बॉडी पार्ट्स के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं, हमको पता है बेटा कि अगर लार्ज बॉडी पार्ट्स के हमें इमेजिनिंग करनी होगी, एट दैट टाइम हमारे पास जो एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर ज्यादा लगता है। अब अगर एक्सपोजर ज्यादा लगता है तो वहां पे जो हमारे पास इमेज है उसकी रेजोल्यूशन कम होगी। तो आई होप कि यहां तक आपको ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर किसी जगह भी आपको कोई भी क्वेश्चन था या कोई भी क्वेरी थी बेटा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स।